चलिए ओके, स्टार्ट स्टार्ट करते हैं योगेश्वरी मैडम। जी। तो ज्ञान रचनावाद के आज 8वें दिन भाषा शिक्षण पर आप सभी का स्वागत है। विशेष रूप से हमारे विशेषज्ञ भाषा विशेषज्ञ आदरणीय प्रतिभा भराड़े मैम जी, ललिता भामरे मैडम एवं हमारे एससीईआरटी के पूर्व संचालक महाराष्ट्र से गोविंद नांडे जी का हम इस कार्यक्रम में विशेष स्वागत करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हमें आज इतनी अच्छी बातें जानने को मिली और हम जो बातें इतनी गहराई से कभी भी नहीं समझ पाए थे, ये सारी चीजें हमको समझने को मिली। तो आज का हमारा यह पूरा कार्यक्रम जो है प्रश्न उत्तरी सेशन पर आधारित होगा। पिछले 7 दिनों में हमने क्या क्या सीखा, क्या जाना और हमें उसमें क्या कठिनाइयां आ रही है या उसे बेहतर बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज ललिता मैम और प्रतिभा मैम से जानने का प्रयास करेंगे। और जो भी समस्याएं हमारे शिक्षकों के सामने होंगी वे आज खुलकर मैम को सामने रख सकते हैं। आज हमारा पूरा सेशन इसी पर आधारित होगा। तो स्वागत है हमारे ललिता मैम, प्रतिभा मैम, गोविंद नांडे सर जी का, हमारे आदरणीय मिश्रा सर जी का, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित है। तो हमारे शिक्षक साथियों से भी आज विशेष अनुरोध है, कोई भी समस्या यदि आपके सामने है पिछले 7 दिनों के कार्यक्रम के अंतर्गत, तो आज आप रख सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारे ललिता मैम से। और योगेश्वरी जी, हमारे यहाँ सांगली के डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर भी हमारे यहाँ पर आज शामिल है, माली साहब। अच्छा, माली साहब, हाँ जी। मैम आप थोड़ा सा उनका स्वागत कर देंगी, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। नामदेव माळी उपशिक्षणाधिकारी सांगली यांचंही या गटामध्ये मनापासून स्वागत। माळी साहेब हार्दिक अभिनंदन, शुभेच्छा आणि या आजच्या कार्यक्रमासाठी आपलं मनातून स्वागत। धन्यवाद। सर आदरणीय सर, मोस्ट वेलकम सर जी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन हमें आज के इस कार्यक्रम में अवश्य मिलेगा, यही आपसे आशा करते हैं। वेलकम सर जी, आपका पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षक साथियों की ओर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। ओके जी, प्रश्न की शुरुआत कीजिएगा। जी चलिए, तो आज हम प्रश्न उत्तर, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि आज का सेशन हमारा प्रश्न उत्तर पर आधारित होगा। तो हम चलते हैं हमारे शिक्षक साथियों की ओर कि यदि उनका कोई भी सवाल है तो वे हैंड रेज करें और हम एक के बाद एक सारे शिक्षकों के सवाल लेते जाएंगे और उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे शिक्षक साथी अपने सवाल रख सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। ओके, एक ने लिखा है पहले वाली रंग की गतिविधियों पर थोड़ा सा डिस्कशन करें। ओके, क्या है कि पंचेंद्रिय का अनुभव, उसमें वो रंग की बात आ गई थी। पंचेंद्रिय यानी कि क्या, हम आंख से देखने वाले जो कुछ बातें हैं तो उसके लिए कौन से शब्द यूज करते हैं, या कान से सुनने वाले जो बात है वो शब्द कौन कौन से होते हैं, और नाक से गंध लेते हैं हम तो उसके लिए कौन से शब्द यूज करते हैं, ये सब हम बच्चों को स्पर्श करके उन्हें बताना चाहते हैं। या हमने कुछ खा लिया तो उसका स्वाद कैसा है उस पर भी हमने बात की थी। उसी तरह हम आंख से देख सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे, उसमें रंग आ जाता है। क्या है कि रंग कौन सा है, ये सामने वाला रंग, तो हमारे यहाँ लाल रंग को ज्यादा लाल होगा तो हमारे यहाँ लाल भड़क कहते हैं। आपके यहाँ पर कौन सा शब्द यूज करते हैं योगेश्वरी जी? गाढ़ा लाल बोलते हैं, गाढ़ा लाल। हाँ, लाल वाला लाल रंग होगा और वो ज्यादा लाल होगा तो गाढ़ा लाल बोलेंगे। और पीले को कौन सा बोलते हैं? हमारे पीला को जर्द पीला बोलते हैं। पिवळा जर्द असा शब्द आमच्याकडे वापरतो आम्ही। ये शब्द जो बच्चों के मन में आते हैं और उसके लिए यूज करते हैं ना,
ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो आंख से देखने वाली जो चीजें वो कैसे देख रहे आप को, उसके लिए जो शब्द है वो कौन सा शब्द बच्चा यूज कर रहा है, इस पर काम करना है हमें अभी। और ये मूर्त गोष्ठ जो हमारे सामने है, हम कपड़े का छू के देखेंगे और उसका स्पर्श जान सकते हैं तो कौन सा स्पर्श है। उसी तरह रंग की भी बात है कि ये रंग है, वो जो लाल रंग में भी छटा होती है, तो वो कौन सा कलर पर जाता है, तो उस पर बच्चा कौन सा शब्द यूज करेगा, उस पर हमने उस दिन ललिता ने बोल दिया था। और एक रंग के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम कौन सा शब्द बच्चे के सामने यूज करेंगे या बच्चा उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेगा, इसलिए रंग का काम कर रहा है। ललिता, हा ताई, तुला बोलायचंय काय? नाही रंगाविषयी बस एवढंच. ठीक आहे. ओके ओके. और हाँ हमारे चार्ट बॉक्स, और हाँ जी चार्ट दूसरे बॉक्स में सवाल कौन भी सा रख आ सकते हैं। जाएगा तो वो भी बोल दीजिएगा आप लोग जी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, हाँ। और शिक्षक साथी अपना हैंड रेज करें जिनको सवाल रखने हैं। और आदरणीय मैडम जी, सरासरी तौर पर पूरे दिन के सरसरी सभी हाँ बिंदुओं पर पुनः प्रकाश डालिए। नहीं, वो तो हमें आपको लिख कर भेज देंगे। जी हाँ, तो आपको वो सभी लिख कर भेज देंगे। तो एक दिन में तो, अभी तो 1 घंटे में नहीं हो पाएगा वो। हमारे शिक्षक साथी यदि कोई सवाल नहीं भी हो तो पिछले 7 दिनों में आपने जो सीखा वो भी बता सकते हैं कि आपको अंजू क्या मैम, अच्छा हाँ। लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। इस पर भी आप अपने बात रख सकते हैं। हाँ, अंजू मैडम कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए मैम। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्ते मैम, सभी को, आप सभी को। सबसे पहले तो ललिता मैम की आवाज बड़ी प्यारी है, राइटिंग भी बड़ी सुंदर है। प्रतिभा मैम और Thank ललिता you. मैम बहुत अच्छा समझाए और एक स्पष्ट अवधारणा हमारी बनी। तो मेरे मस्तिष्क में एक ये सवाल आया मैम कि हम लोग अभी तक के देख रहे हैं कि ना प्राइमरी लेवल में तो इतना कुछ हम करवाएंगे तो नो डाउट कि हमारा बच्चा 100% बिल्कुल जाएगा। मगर अभी हमको कुछ बच्चे मिडिल में मिलते हैं जो हिंदी के मतलब कि स्तर के जो होना चाहिए उससे भी बहुत डाउन है। तो उनके साथ में हम किन गतिविधियों को शुरू करेंगे? क्योंकि अभी भी जो मिडिल में आते हैं ना तो वो बिल्कुल ब्लैंक है और ये हमको असर नैस की रिपोर्ट में पूरा दिखा है। तो उनके सुधार के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं मिडिल से बिलोंग करती हूँ, तो उसमें उनकी गतिविधि क्या क्या होनी चाहिए? ओके ललिता। क्यों मैम? हाँ, पहले तो अंजू मैम, आपका जो ये विचार है कि ये बच्चे जो सीखने की पहली सीढ़ी जो है वो या तो उनसे छूट जी। गई है या कुछ कमजोरी रह गई है, तो इनको असर और न्यास में देखना, ये जो आपकी मानसिकता है, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ। यानी सभी बच्चे असर और न्यास में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये हम सोच रहे हैं और इनके लिए भी सोच रहे हैं। तो इनके लिए क्या गतिविधियां हो, ये आपका सवाल है। तो बच्चे जो अगली कक्षा में जाते हैं, पहली कक्षा में आते हैं, तो उनका भी एक है, प्रतिभा ताई ने जैसे पहले दिन से बताया कि बच्चा जब स्कूल में आता है, पहली बार स्कूल में आता है, तो वो उसके साथ बहुत सारी बातें लेकर आता है, बहुत कुछ सीख कर आता है। वैसी ही बात इन बच्चों के साथ है कि हाँ, ये शायद कुछ पढ़ने में इनकी कमजोरी है या मैथ्स में कमजोरी है, लेकिन उनका व्यावहारिक ज्ञान जो है या भाषिक ज्ञान जो है वो प्रगल्भ होता है। सिर्फ उसको अपने ढांचे में कैसे ढाला जाए, वो जो उन्हें अवगत है बातें, वो अपने ढांचे में कैसे ढाली जाए। यानी कि वो व्यवहार तो करते हैं कि मैंने 2 डजन केले, मैं आज बाजार गया था, 2 डजन केले लेके आया और 1 डजन के मुझे 12 रुपए देने थे, तो मैंने 24 रुपए दे दिए। ये बिल्कुल ऐसे करते हैं वो बच्चे। लेकिन
यदि हमने उनको जोड़ने को कह दिया 12+12 तो वो नहीं करते है ना, ऐसी दिक्कतें होती है। तो जी, इनके साथ हाँ। क्या गतिविधियां हो, जी जी तो ये बच्चे जितने पीछे होते हैं व्यवहार में से उतना कुछ कर सीख के आते हैं। सिर्फ उनको इस ढांचे में बिठाने के लिए हमें इन्हीं गतिविधियों में से, यानी जैसे कि जी, औपचारिक और हाँ अनौपचारिक गपशप जो है वो भी चल, यहाँ काम कर हाँ सकती है। तो हाँ जी, कौन सी गतिविधि कहाँ जुड़ सकती है इसका हम अभ्यास करेंगे। और ये बच्चे बहुत जी स्पीड के साथ, बहुत बड़े स्पीड के साथ सीखते हैं। यानी हम जी ये बातें ये उनके पास वो पहले से है, हमें सिर्फ ढांचे में डालनी है। तो ये जी, गतिविधियां ओके, कहाँ जरूरत है, उनको कौन सी गतिविधि जरूरत की है और कितना कम टाइम वो गतिविधि के साथ उनको जोड़ना है, ये हम अभ्यास करके कर लेंगे। श्योर उसका फायदा जी होगा ही। मैं बोलूं ललिता? जी, ओके मैम, हाँ थैंक बिल्कुल यू। ताई। अक्षरगढ़ हम बना रहे हैं ना बच्चों के लिए, जी तो जी वो अक्षरगढ़ पर बच्चों को काम करने दो। यानी कि वो 5वीं जी कक्षा तक आ जाएगा बच्चा, तो उसे को क मालूम होता है, म मालूम होता है, ल मालूम होता है, आ भी मालूम होता जी है, बराबर जी है। लेकिन अच्छी तरह जी से लिख नहीं सकता वो। जी हाँ अभी नहीं मालूम होगा तभी जब आप सिखाएंगे ना, इसे क कहते हैं, इसे म कहते हैं, तो वो भी सीख लेता है। लेकिन अक्षरगढ़ पर शब्द बनाना सभी बच्चों को आसान नहीं है, क्योंकि आपने पुराने तरीके से बच्चों को सीधे शब्द हम सामने देते हैं और वो पढ़ने को कहते हैं। और यहाँ अक्षरगढ़ पर हम क्या करते हैं कि बच्चों को ही शब्द बनाने को कहते हैं। जी तो अक्षरगढ़ पर काम करेंगे ना आप, तीसरी से अब जब बच्चे को पढ़ना आ ही जाएगा, तभी अभी अक्षरगढ़ पर काम करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना आसान नहीं है बच्चों को जो अक्षरगढ़ पर काम करना, शब्द बनाना। इसकी जी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी ब्रेन को कि हमें अपने आप ही शब्द बनाने। और जब बच्चा शब्द अपने आप ही बनाएगा, जितना ज्यादा बनाएगा ना, उतने ज्यादा ही आपको मदद करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा साक्षर हो जाए, लिखने पढ़ने में उससे आसानी जी हो जाएगी। और जैसे कि ललिता ने जी कहा जी कि उसकी प्रगल्भता तो भाषा में है ही, उसे पहले से बच्चे से ही ज्यादा भाषा बोलनी आती है, 5वीं तक, बराबर है ना। सिर्फ जो भाषा जी बोल मैम, रहे हैं वो पढ़ना नहीं आता, तो हम पढ़ना सिखाएंगे कैसे? तो वही अक्षरगढ़ के सहायता से सिखाएंगे। और जो हमने टायर घुमाया है या मैचिंग सेट किया है, और नहीं करेंगे तभी चल सकता है, लेकिन हाँ अक्षरगढ़ पर काम जी करना चाहिए। ओके, जी, ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके ओके, जी। हाँ तो हीरमती जी, हाँ, हीरमती जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ बोलिए। बोलिए मैम। हेलो हाँ हेलो मैम जी, नमस्ते। सभी छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षकों को और सभी आप आदरणीय शिक्षकों को मेरा नमस्कार मैम। मैम मैं हिरमती भारद्वाज, विकासखंड रौंडीगुड़ा, जिला बस्तर से मैम। मैम जो ये आप जो प्रशिक्षण दे रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है मैम। अभी तक मैंने जो लक्ष्यवेध का भी जितना प्रशिक्षण हुआ है, स्पेशल प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण और उसके पहले जो जिला स्तर से हुआ था, पूरा प्रशिक्षण ले चुकी हूँ मैम। और अभी जो आप जो दे रहे हैं ये प्रशिक्षण तो बहुत ही अच्छा है मैम, बारीकी से है। और अभी तक क्या हम लोग स्कूल में काम कर रहे थे, लेकिन जो काम हम लोग कर रहे थे जैसे आप बता रहे हैं, तो उसका हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, और ये चीज को हम नेग्लेक्ट करते आ रहे थे। मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे कि बच्चों को ये छोटी छोटी जो चीज है ज्ञान रचनावाद की है, उसको हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, और इनको हम बच्चों को बिल्कुल नहीं करा रहे थे। जैसे टायर का खेल है और जो बहुत छोटी छोटी गतिविधियां हैं, ये सब को हम स्कूल में नहीं कर रहे थे। लेकिन मैम ये सब खेल से ना मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ। अगस्त माह से मैं लगातार मोहल्ला क्लास लगा रही हूँ मैम। तो हमारे यहाँ वेरी बहुत बढ़िया, बच्चे आते हैं, अभी भी आज भी 25 बच्चे आए थे, बढ़िया। और पहली क्लास के 2 बच्चे आए हैं। मैम 2 दिन में ही मेरा 4 अक्षर सीख गए मैम, और बहुत अच्छा कर रहे वाह, हैं। और वेरी बाकी गुड। बच्चे अरे भी मैम वाह, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मैम इसमें ना मतलब बच्चों को जैसे हम बता दे रहे हैं कि आप ना इसको करना है, आपको करके लाना है, तो बच्चे मैम तुरंत बहुत उत्साह से करते हैं और बहुत खुश होते हैं मैम। जैसे छुट्टी होता है तो मेरे को पहले ही बोलते हैं, मैम कल हम क्या करके लाएंगे, आप बताइए हमको कल क्या करना है, कौन से बच्चे को सिखाना है। मतलब इतने खुश हो रहे हैं मैम।
और जैसे छोटी छोटी जो मैं गतिविधि आप जो हमको बताए हैं, जो सिखाए हैं इस ज्ञान रचनावाद का, तो मैम वो सबको मैं बता रही हूँ आपको ये सब करना है। तो मैम बहुत अच्छे से बच्चे कर रहे हैं और खुश होके कर रहे हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अभी तो लॉकडाउन का समय भी है, और बच्चे मतलब पहली से 5वीं तक हमारे यहाँ 58 बच्चे हैं, फिर भी प्रतिदिन 30 बच्चे मैम आते हैं, रोज आते हैं। उनको 10 बच्चे बोलती हूँ तो मैडम बहुत जल्दी पहले से आ जाए रहते हैं और देखते रहते हैं कि मैम कब आएंगी और कब पढ़ाएंगी। तो मैम बच्चों को भी बहुत उत्सुक हो रहे हैं, जैसे सीखते जा रहे हैं तो उनको भी बहुत खुशी होते जा रहा है कि हम लोग ना कुछ सीख पा रहे हैं और अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। तो मैम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ज्ञान रचनावाद से मैम हमको बहुत बारीक से बारीक छोटी छोटी चीजों को बच्चों को सिखाने का मौका मिल रहा है, और बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बस धन्यवाद जीवन जी कि आपने भी हमारा वो प्रैक्टिस करके देखी, इसलिए आपका ही धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू मैम। श्रद्धा मैम बहुत अच्छा लगा जी। मैं श्रद्धा शर्मा मैम, कोरबा जिले से। आप सभी को पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतना अच्छा नए तरीके से सिखाने का मार्गदर्शन किया। आप जैसे बताया था वैसे बहुत सारी गतिविधियां मैंने अपने शाला में भी करवाई थी, लेकिन अभी तक मुझे वैसी सफलता नहीं मिली थी जैसा आप चाह रहे हो। अब एक नई दिशा से नए तरीके से कार्य करना प्रारंभ करना है और आपके लक्ष्य तक बिल्कुल पहुंचना है। और मैम मेरे मन में एक प्रश्न है कि जो गतिविधियां प्रारंभिक स्तर की हैं, वहां से लेकर के वर्ण तक के बीच में पहुंचने में कितना समय लगता है मैम? मतलब यदि हम जुलाई में बच्चों से गतिविधि स्टार्ट करा रहे हैं तो वर्ण पढ़ाने के लिए पूरा 1 महीना ले लेंगे या कितना समय लेंगे मैम? वो गतिविधियां कितने दिनों तक चलती है? आपने जितनी गतिविधियां देखी है ना, आपके साथ किए है ना हमने, वो 1 दिन की गतिविधियां है मैम। 1 दिन? वो 5-5 मिनट की गतिविधि है ना, 5-5 मिनट की गतिविधि है। हाँ जी। हम रंगोली निकालेंगे तो कितना टाइम लगेगा बच्चों को? तो 5 मिनट में तो बंद कर देता है, रहने दो। फिर वो शब्द कार्ड हम करेंगे, काम उसके साथ करेंगे तो 10 मिनट लेगा, तो वो बोलेगा अरे रहने दो अभी। टायर घुमाएगा तो 10 मिनट घुमाएगा, फिर कहेगा कि रहने दो। हम सिखाएंगे ना, तो ही टाइम 15 मिनट से ज्यादा नहीं होता, और एक का टाइम भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं होता। ऐसा है वो शेड्यूल। अच्छा, एक पहले दिन सिखाएंगे तो उसका प्रैक्टिस आगे जाके करनी। तो हमारा अभी का तो हमने जब एक हमारे टीचर सिखाते हैं ना, तो 3.5 महीने में बच्चा स्टोरी बुक पढ़ने लगता है। अच्छा, हाँ मैम। मतलब फर्स्ट डे से ही हमको वर्ण से भी परिचित कराते जाना है ना मैम? बिल्कुल। हाँ बराबर है, बराबर जी। और हमने अलग अलग से सिखाया है आपको, लेकिन अपने अलग अलग से नहीं काम करना है। अपने तरीके से आप काम करेंगे, एक ही दिन में बहुत सारा काम हो जाता है। जी मैम। और मैम एक पहले दिन हो गया तो दूसरे दिन नहीं करना, ऐसी नहीं। वो प्रैक्टिस करने है ना, जब तक बच्चों को नहीं आता उस टाइम तक काम करना। मैम जैसे बड़ी कक्षा में जाते जाएंगे तो व्याकरण को साथ में कैसे लेके चलेंगे मैम? एक आध गतिविधि बताते तो। अरे अभी तो हम ललिता बोलते इसका। मला आधीच्या मुद्द्यावर जोडायचं होतं थोडंसं. बोला. मैडम जी, आपने जो पूछा कि वर्ण हम पहले से ही शुरू करेंगे, बिल्कुल. लेकिन पहले की जो गतिविधियां हैं, जब तक बच्चा स्कूल में इन्वॉल्व ना हो जाए तो कुछ दिन गपशप है, ये है, वो चलेगा. और उसके पहले की यानी हमने जो पढ़ने के पूर्व की गतिविधियां हैं, जैसे कि इस दिशा से इस दिशा, इस दिशा की ओर जाना. चित्र शब्द कार्ड ये पहली अहम गतिविधि है पढ़ने के लिए. तो वो चित्र शब्द कार्ड जब हो रहे हैं तभी हम अक्षरगट की तरफ जाएंगे, यानी वर्ण की तरफ जाएंगे. ऐसे नहीं, इसलिए हमने एक बात आपको बोली थी कि ये सब जो कड़ियां है वो एक दूसरे के साथ ऐसी बहुत सुंदरता से बुनी हुई है. ये बुनाई है बहुत अच्छी, जो श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन की गतिविधियां है. तो इनको हम अलग अलग करके कुछ नहीं करेंगे, हम एक साथ उनको ले जाएंगे. और जैसे जैसे बच्चों की जरूरत है, यानी मैं और आप एक क्लास में हूँ तो आपकी जरूरतें इन गतिविधियों के साथ कम है और मेरी ज्यादा है, तो आपको कम वक्त मिलेगा, मुझे ज्यादा वक्त मिलेगा.
मैम कोई और, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं मैम, तो उनको हम Yes, लोग yes, और yes. आगे बढ़ा दें कि और हाँ, Yes. दोस्तों के साथ में उनको Yes. इन्वॉल्व कर दें, नहीं 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 नहीं, उनको आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें। उनको आगे बढ़ा दें। यस, बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ। और व्याकरण संबंधी एकाध गतिविधि बताते मैम। क्लास हाँ, मला मतलब वाटतं ना, कक्षा तीसरी से प्रॉब्लम आती है, 5वीं तक तो बच्चे समझने लगते हैं, तीसरी चौथी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मैम। व्याकरण मैं विराम चिन्ह के बारे में कुछ बताऊं आपको? जी मैम। हाँ। कितनी सरलता से जाते आता है, मैं कुछ बताती हूँ। मुझे सिर्फ बोर्ड की हेल्प चाहिए, इसलिए मैं मेरे घर में तब तक मैं एक बात आपको कह दूं कि कल जब शब्द चक्र बना था, तो शब्द चक्र में हम उन शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ वाक्य बनाने वाले हैं। हाँ जी। तो एक उदाहरण में विराम चिन्हों की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, कितनी आसानी से जा सकते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाती हूँ। जैसे कि हमने कल क का शब्द चक्र बनाया था और उसमें बहुत सारे शब्द थे, जैसे कि कप। हम कप शब्द से ही बहुत जल्दी आगे चलते हैं। तो इस पर एक वाक्य बना के मुझे बताओ, एक वाक्य ये शब्द का इस्तेमाल करके। मैंने कब से चाय पिया। मैंने कब से, बोलिए मैम, कप से चाय पी। हाँ। ये पिया यानी प ह्रस्व लिखूं या दीर्घ? छोटी की मात्रा, लघु। कौन सी? छोटी लघु। की मात्रा। ओके 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 ओके। मैंने कप से चाय पिया। ओके, चाय शब्द छूट गया। चाय छूट गया। हाँ। ये हुआ जब आपने ये बताया, मैंने यहाँ लिखा जी। मैंने कब से चाय पिया, आपका कहाँ हुआ, पूरा हो गया, तो मैंने खड़ी पाई दे दी। जी हाँ। जी ये व्याकरण का भाग है ना? अब मैं आपको बताती हूँ कि कप से और कौन कौन सी चीजें पी जा सकती है। पानी, दूध। हाँ, ये हम एक वाक्य में लिखेंगे। वाक्य बताओ। मैंने कब से चाय, पानी, दूध, या मैं कब से चाय, पानी, दूध पीती हूँ। ओके, पानी, दूध पीती हूँ। दूध पीती हूँ। देखिए मैंने कैसे लिखा। जी। ओके, मैं पढ़ रही हूँ। अब देखिए, मैं कब से चाय, पानी, दूध पीती हूँ। अब ये शब्द लेके मुझे कोई सवाल पूछिए। सवाल, आप कब से क्या क्या पीती हैं? मैं यहाँ लिखती हूँ जो आपने पूछा। आप कब से क्या क्या पीती हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। जी मैं। हाँ, क्या पीती है? ये कहाँ से शुरू हुआ मैडम? ये देखिए, ये खत्म हुआ, आपका पूछना सवाल खत्म हुआ। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ आपका कहना खत्म हुआ था, तो मैंने क्या कर दिया था। ये मैं बच्चों को कहूंगी नहीं, सिर्फ मैं ये करती रहूंगी और बच्चे देखते रहेंगे। अब मैं जो कह रही वो मैं बच्चों को कहूंगी नहीं। आपका पूछा हुआ पूरा हो गया। सिर्फ यहाँ मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगी। तो मैंने शब्द चक्र के साथ साथ पहली कक्षा के बच्चों को मैंने विराम चिन्ह देना शुरू कर दिया। ये है अपना कार्यात्मक व्याकरण। तो व्याकरण बहुत सरल है। यदि हम उसे भाषा से अलग करके सिखाए तो वो सिखाने वाले को भी कठिन है और सीखने वालों को भी। तो भाषा का व्याकरण ऐसी सरलता से जा सकता है, ये उसका उदाहरण है। जी हाँ मैम, बहुत थैंक यू मैम, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। ललिता। हाँ जी। और आगे वाला भी ललिता ही बोर्ड पर लिखेगी और मैं कहूंगी। ललिता, कब बीच में लिखो और कब को राउंड करो।
ओके, हाँ हाँ हाँ, अभी राउंड लिख किया। दिया। हाँ, अब लोग बताइए कप कैसा है। मैं कहती हूँ बड़ा है। यस, हाँ, आप लोग बोलिए। बताइए। छोटा है, सुंदर है, छोटा है, अच्छा छोटा है, है, सुंदर है, अच्छा है, और अच्छा अच्छा गोल है, है, लंबा है, अच्छा है, गोल है, लंबा है। खाली है लिखा है किसी ने, क्या? खाली है। खाली है, हाँ। हाँ, ये सब क्या है? हम कप के बारे में क्या बोल रहे हैं? कप के बारे में जो बोल रहे हैं उसे क्या कहते हैं? कप की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता हाँ, बता रहे तो हैं। यस यस, हाँ, हाँ ओके। गुण बता रहे हैं मैम इसका। हाँ, हाँ, तो ये कप के तो आपके बारे समझ में में, आ गया कि कैसे? हाँ, हाँ, जिसे हाँ मैम, मराठी में बहुत हम अच्छा। विशेषण कहते हैं। मैम मेरे को सर्वनाम को समझाने में प्रॉब्लम आती है, संज्ञा तो मैं बता लेती हूँ, सर्वनाम बताने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरे को। कुछ नहीं अच्छा, तो साहब, हम अलग से बात दिक्कत कर है। लेंगे ग्रुप पर। जी हाँ। मैम, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, थैंक sure। यू मैम, थैंक यू। बढ़िया। ये संतोष मानीपुरी जी कुछ कहना चाह रही हैं, काफी समय से उनका हैंड रेस है, तो हम उनका भी सवाल ले लेते हैं। Yes। ओके ओके। पहले मैं ताई जी और ललिता मैडम को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने 7 दिन तक हम लोगों को ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में, चीज़ों के बारे में बताई कि हम जिनको मालूम नहीं कर सकते थे या नहीं जान सकते थे। आज मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि वास्तव में मैं भी छोटी कक्षाओं में, खास करके क्लास 1 और 2 को बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ। खास वाह। करके ललिता मैडम के जो दिए हुए उनके द्वारा दी गई प्रेरणा के माध्यम से, उनकी सीख के माध्यम से मुझे बहुत समय से एक प्रश्न पूछने में मैं आतुर हूँ मैडम। मुझे लगा कि जैसे आप क गट से कप बना रहे हैं, उसमें वाक्य बना रहे हैं, कप जैसे खाली, कप लंबा, कप गोल, इसमें मात्राएं आ रही है। मात्राएं आ रही है तो बच्चा वो तो कप खाली है तो कैसे लिख पाएगा भाई बिना मात्रा के? मेरे को यही जानने की उत्सुकता है। अभी तक बच्चा क्लास 1 और क्लास 2 में कोई मात्रा पढ़ा ही नहीं है, तो वो खाली है या लंबा है कैसे लिख सकता है? थोड़ा सा मेरे को जानकारी देने की कोशिश करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रोसेस जो है सर जी, ये बच्चों के लिखने की प्रोसेस नहीं है पहले तो। हाँ, और उससे पहले एक बात और क्लियर कर दूं कि बच्चा पहली कक्षा में आकर जब इस प्रोसेस से पढ़ना सीखता है तो वो आते ही पहले सत्र में सब बातें पढ़ने लग जाता है। इसलिए दूसरी कक्षा के बच्चों का सवाल जो आपने अब खड़ा किया वो बाकी नहीं रहता। और दूसरी बात ये कि ये शब्द बच्चे कह रहे हैं और शिक्षक यहाँ लिख रहे हैं शब्द चक्र बनाते वक्त भी। और वहां से कल जो शब्द चक्र हमने बनाया, यदि आप उसमें भी संभ्रमित हो तो कृपया आज आप ये समझ लीजिए कि जब हम क से लेकर क की आवाज पहले आए ऐसे शब्द लिखते हैं, उसमें सब मात्राएं आती है, वो हम लिखते हैं, तो उन मात्राओं से बच्चों का वहां कुछ लेना देना नहीं। बच्चों का लेना देना है कि क की आवाज कैसी दिखती है। हाँ, और अब जब ये लिखा गया तो इसमें भी बच्चों को, यानी ये तो दूसरी कक्षा में लिया जाएगा, ये विशेषण जो है ये दूसरी कक्षा में लिया जाएगा। अब तक तो बच्चे बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन ये भी बच्चे कहते हैं और बस शिक्षक लिखते हैं। जब खुद लिखने लग जाते हैं तो बच्चे भी आकर लिखेंगे, इसलिए बच्चों के लिखने की कुछ दिक्कत नहीं आएगी। यस, साउंड समझने के लिए वो बात है। यस सर जी, आपकी संतुष्टता हुई? आपके सवाल के लिए जवाब? संतोष जी संतुष्ट हो गई क्या?
इस बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से कभी समय मिले तो मैं ललिता मैडम से और चर्चा करूंगा। अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली है। ओके ओके ओके, बात करेंगे सर जी, बिल्कुल बात करेंगे। थैंक यू मैडम। जी जी। हेलो। हाँ हेलो। जी हेलो, हाँ बोलिए मैम। सुनाई दे रहा है? यस यस, बोलिए बोलिए मैम। ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स को मेरा नमस्कार मैम। इस प्रशिक्षण के बारे में थोड़ा सा अनुभव 2 लाइन में मैं बोलूंगी मैम। काफी अच्छा रहा ये प्रशिक्षण, और इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रारंभिक स्तर में तो बच्चों का जड़ मजबूत होगा ही, लेकिन मिडिल स्तर में भी जो कुछ बच्चे रहते हैं मैडम, उसमें काफी सहायक रहेगा। और मैडम ने जो कल एक क्वेश्चन किया था उसमें भी मैं विचार रखूंगी, यूपीएससी और ये सब लेवल में। तो मैम अभी तो इस स्तर को हम सुधारने का पूर्ण प्रयास करेंगे और निश्चित ही सफल होंगे, ये विश्वास है, क्योंकि प्रशिक्षण इतना सराहनीय है जिसमें कहीं पर भी कुछ भी कहना मुश्किल है। और आगे चल करके हमारे बच्चे जो है पीएससी यूपीएससी लेवल में जो क्वेश्चंस भी पूछते हैं मैडम, उसमें से ये क्वेश्चन रहता ही है। मैम ने जो कल बताया क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चन को वो सॉल्व करने में सफल रहेंगे, क्योंकि उनका प्रारंभिक स्तर ही मजबूत हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा मैडम, इतना ही बोलूंगी मैं। धन्यवाद आप सभी को, बहुत आपका बहुत नाम धन्यवाद। आपका नाम हमें याद हो गया है, बहुत लोग ऐसे थे। यस मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। मेरा इंटरेस्ट विशेष पढ़ाई में खूब रहा बचपन से ही, इसलिए मैं वेरी गुड वेरी गुड। इंटरेस्टेड। और लक्ष्य के जितने भी प्रशिक्षण से कंटिन्यू मेरा दौर चल रहा है, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैं रिटर्न में थोड़ा वो हो जा रही हूँ बच्चियों के कारण। बहुत छोटी है मेरी बच्ची, लेकिन बहुत इंटरेस्टेड रहा मैडम। और मैं आगे भी आप लोगों का अनुभव चाहूंगी, कभी भी कुछ मेरे को मिलेगा तो बिल्कुल ग्रहण करूंगी। थैंक यू मैम। मैम अंग्रेजी भी सिखा दीजिएगा मैम, अंग्रेजी पढ़ाना। हाँ हाँ बिल्कुल। अंग्रेजी कौन सी भी भाषा है ना, इस तरह से सीखी जाती है, इसके स्टेज अलग से नहीं होते। इसी तरह से सिखाओ अंग्रेजी, अंग्रेजी भी आपके बच्चों को और आपको भी आ जाएगी। जी। रितेश सेमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रितेश जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए और बोलिए अपने सवाल। रितेश जी। जी मैम, सादर प्रणाम मैम। मैं बीजापुर जिला हेलो। हाँ बोलिए। जी मैम, मैं बीजापुर जिले से हूँ। मैम मेरा एक सवाल था, जो बच्चे कक्ष में अक्षरगट के माध्यम से जल्दी से सीख लेते हैं, उनको हम आगे किन गतिविधियों में कक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं आगे सीखने हेतु? जो बच्चे जल्दी से सीख जाते हैं उन्हें आगे आगे काम कीजिए। अभी तो तुझा आवाज आता है कि आगे जा रहा है तो दीजिए, आप नहीं काम देंगे ना आगे दूसरे का कुछ काम करने नहीं देगा। ताई रिपीट कर, आवाज नहीं आला। हाँ नहीं, आवाज नहीं है। हेलो। हाँ आता है, रिपीट कर, रिपीट कर। हो आता है तो रिपीट कर। हमने ऐसा बोल, हाँ ओके ओके, हमने ऐसा बोल दिया सर जी कि जो बच्चा आगे जा रहा है उसे आगे जाने दो, क्योंकि जो दूसरे बच्चे सीखने तो राह देखेंगे ना, तो बच्चा बोर हो जाएगा और कुछ सीखने को इच्छा नहीं करेगा। तो आगे जा रहा है तो उसे आगे जाने के लिए कुछ ना कुछ काम करने को दो। जी जी। पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे ने फर्स्ट स्टैंडर्ड का पूरा अभ्यासक्रम पूरा कर दिया होगा, करिकुलम पूरा कर दिया हो, तो उसे सेकंड स्टैंडर्ड का करिकुलम के बारे में पहचान कर दो, उसका काम चैलेंज दो उसके सामने। जी मैम जी। ओके थैंक यू मैम। जी थैंक यू। और भी कोई शिक्षक साथी? हाँ जी बोलिए। आदरणीय प्रतिभा ताई, ललिता मैम, नांदेड़ सर जी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आप सभी के माध्यम से भाषा के रचनावाद पर हमें बहुत ही सूक्ष्मता से जानकारी मिली, और उसका निश्चित रूप से हम अपने कक्षा में उपयोग कर पाएंगे। और जैसा कि मैं कक्षा 6 से 8 का अध्यापक हूँ, तो उसके बाद भी मैं पूरे गहराई से आपका प्रशिक्षण अटेंड किया हूँ। जब नांदेड़े सर रिटायरमेंट होने के बाद में पूरे दिवस उपस्थित रह सकते हैं, तो मेरा तो रुचि बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी कही आपने। बिल्कुल।
और मैं भी बिल्कुल कोई भी प्रशिक्षण छोड़ना नहीं चाहता, और आपका प्रशिक्षण तो मैं क्या बताऊं, अद्भुत है बिल्कुल। और मैं अपने स्कूल के बच्चों को स्तर में लाने के लिए भी उपयोग करूंगा, और साथ में जो छोटे कक्षा वाले स्कूल हैं उनको भी मैं कुछ दिन काम करके उनको भी बताने का कोशिश करूंगा, जिससे कि वे भी ऐसा कर सकें। तो निश्चित रूप से जी मेरा एक सवाल था कि सवाल तो नहीं था कि पिछले बार गणित का रचनावाद पर प्रशिक्षण हुआ था, उसमें एक दिन का सेशन बच गया था। उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था कि वो भी सेशन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगले हम हमारा टाइम और आपका टाइम लेके करेंगे तो जी मैम, हमारा टाइम और आपका टाइम देख के करेंगे, वो भी करेंगे। हाँ हाँ। और एक चीज और जानना चाह रहा था मैं कि जैसे ये प्राथमिक कक्षा में जैसे बच्चों को सिखाने की जो गतिविधि करेंगे, तो एक लगभग शेड्यूल कैसा हो जिससे कि हम बच्चों के साथ काम करें, क्योंकि कई टीचर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, एक दिन में क्या क्या करें, कितने कितने समय करें। तो ये इस पर भी थोड़ा सा अपना चर्चा रखेंगे, विचार रखेंगे। धन्यवाद मैम, बहुत ताई या वेळेच्या बाबतीत आपण थोडंसं बोलूया शिक्षकांशी। हॅलो ताई, हॅलो ताई, एक काम कर, तू बोलतेस अगोदर आणि नंतर मी बोलते। हम आपको बार बार बता रहे सर जी कि ये जो प्रोग्राम है, हाँ हाँ ताई, ओके मैं कंटिन्यू करती हूँ। ताई को कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क का शायद, तो कंटिन्यू कर। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 3 महीने के कालावधि में ढांचा गया एक प्रोग्राम है कि 3 महीने तक ये सब गतिविधियों के साथ जाकर बच्चा पढ़ने लग जाता है। तो इसमें यदि हम बच्चे की प्रारंभिक पढ़ाई के बारे में सोचते हैं तो 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन जो बच्चे मिडिल में हैं, जो कमजोर कड़ियां हमसे छूट गई है, उनसे छूट गई है, तो उनके लिए वो कालावधि बिल्कुल कम होगा। और जो बच्चे पहली से भी शुरुआत करते हैं, पहली कक्षा में भी शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे निकल जाते हैं, अब ऐसे सवाल आए, ताई ने जैसे कहा कि उनको आगे जाना चाहिए, तो उन्हें पढ़ाई में और कौन कौन सी बातें ज्यादा है पढ़ते वक्त, ये सब बातें वो बच्चे ले सकते हैं। बहुत सारे स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, वो पेपर का रीडिंग कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यदि आप ऐसे टाइम पीरियड ऐसा देखेंगे उसका, तो वो 3 महीने तक का है। और हाँ ललिता, क्या है कि आपको ये प्रॉब्लम है कि हमने इतनी गतिविधियां आपको सिखाई है, तो कौन सी गतिविधि आप कब करेंगे, इस पर वो आपका प्रॉब्लम दिख रहा है। तो ऐसी बात मत सोच लीजिएगा कि आपको जो जो काम करना है उस पर बच्चों का प्रभुत्व आ जाएगा, तो वो गतिविधियां आपको छोड़नी पड़ेगी ना, वहां पर छोड़नी पड़ेगी, दूसरी गतिविधियां ले लेंगे। और कुछ गतिविधियां ऐसी है कि आज हम दाल और चावल इकट्ठा करके हम काम कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को एक जगह ज्यादा घंटे तक, ज्यादा टाइम तक बिठाना है, देर तक बिठाना है। तो एक गतिविधियां और अलग से गतिविधियों में भी है, तो एक करेंगे तो दूसरा नहीं करेंगे। हम सोच लेंगे कि क्या करना है और क्या कौन सा फायदा हो रहा है और किसका फायदा नहीं हो रहा है, ये आप तय कर सकते हैं और आप उसी पर काम कर सकते हैं। पूरे मॉड्यूल का या पूरी प्रशिक्षण का ये उद्देश्य है कि बच्चों को अपने ब्रेन से सीखना चाहिए, और वो बच्चा अपने ब्रेन से अपना विचार करेगा, काय म्हणायचं त्याला ललिता, सोच सकेगा, बच्चे सोचेंगे, खुद सीखेंगे, खुद सोचेंगे, खुद सीखेंगे बच्चे। इसलिए हमें काम करना है, हमारी सोच बच्चों पर नहीं डालेंगे। आगे जाके भी बच्चा जब अपने आप ही सोच लेगा और अपने आप ही सीखेगा ना,
तभी बच्चा जल्दी सीख सकता है। तो इस पर हम काम करेंगे, आप लोग पर भी इस पर ही काम करेंगे। हमारी गतिविधियां बदल के आप अपनी गतिविधियां डालेंगे ना वहां पर, और उस पर चैलेंज हो या बच्चा अपना ब्रेन का यूज कर रहा है, तो वो गतिविधियां अच्छी है, ऐसा सोचो। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल ही मैडम। और मैं समझता हूँ कि इससे जो स्कूल नहीं आने वाले बच्चे हैं या उपस्थिति जहाँ कम होती है, और बच्चों को जब मजा आने लगेगा तो बच्चों का उपस्थिति भी बढ़ेगा। बढ़ेगी। 100% बच्चे आ जाएंगे जब हम सिर्फ खेल खेल में सिखाएंगे तो। जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ का प्रॉब्लम यही से छूटा था कि हमारे बच्चे भी नहीं आ रहे, तो हमने इसलिए तो हमारे स्कूल में खेल लाए थे, तो हमारे सभी बच्चे स्कूल में आ गए और सीखने भी लगे। जी बहुत बहुत लोकेश्वरी कश्यप मैम कुछ कहना चाह रही हैं। लोकेश्वरी मैम लोकेश्वरी जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए मैम जी। चलो 5 मिनट रह गए, 5 मिनट में बोल दीजिएगा। सरांना बोलायला सांगू ताई। हो। सबसे पहले तो आप सभी आदरणीय शिक्षिकाओं और सर को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने गिजू भाई बधेका का बुक पढ़ा था, और उन्हीं को पढ़ने के बाद मैंने अपने स्कूल में बहुत सारी गतिविधियों को शामिल किया और मुझे सफलता मिली, लेकिन मैं उसको उस तरीके से कर नहीं पा रही थी जिस तरीके से शायद सर ने कहा था। लेकिन इस प्रशिक्षण के बाद, अभी जो हम लोग का 7 दिन का ये प्रशिक्षण हुआ और जो लक्ष्यवेध का प्रशिक्षण हुआ और जो अभी चल रहा है ज्ञान रचना, इसके बाद वो सारी गतिविधियां मुझे क्लियर हो गई मैम, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। ओके, धन्यवाद मैडम जी। अभी हम हमारा सवाल जवाब खत्म करते हैं और नांदेड़ी साहब को बोलने को विनंती करते हैं। माळी साहेबांना पण सांग ना। माळी साहेबांना तू सांग। नाही मी नाही बोलणार, चालू दे तुमचं। थोडंसं बोला ना सर, मी आवाज नाही ऐकलाय तुमचा कधीपासून। मी पुन्हा एकदम 3 दिवस एकटा बोलेन। वाव। सर माळी सर, आम्ही खूप दिवसापासून आम्ही ऐकलेलं आहे। 2 मिनिटं बोला सर। नको मला माझं काय, मी सगळं मला माहिती नाही मागचं काय झालेलं है। आदरणीय नंदकुमार सर जी, जिनकी प्रेरणा से ज्ञान रचनावादी अध्ययन अध्यापन का ये शैक्षणिक अनुबंध साक्षात हुआ। आदरणीय माली साहब जो इस क्षेत्र में बड़े ज्ञानी है, तज्ञ है, उनको भी मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। प्रतिभा मैम और ललिता मैम, आदरणीय जी और छत्तीसगढ़ के समृद्ध शैक्षिक विरासत के प्रतीक हमारे सारे शिक्षक भाई बहन, ज्ञान रचनावाद की इस कार्यशाला ने हम सबको समृद्ध किया है। इस ज्ञान भंडार को हम सबसे बड़े चाव से ग्रहण किया है। प्रतिभा मैम और ललिता मैम, आप दोनों को भी ज्ञात नहीं है कि आप कितनी महान हो। ये मात्र औपचारिकता नहीं है मेरे बोलने की, आप मूलभूत शिक्षा की विश्व स्तर की शिक्षाविद है। आपने हमें जो सीखने का अवसर दिया है, इस स्वर्णावसर को शब्दों में बांधना मेरे लिए असंभव है। आपके प्रति हमारे मन में बड़ा सम्मान है। इस कार्यशाला से आप अब हमारे लिए तो असाधारण ज्ञान की समृद्धि, जैसे मॉन्टेसरी, प्रोवेल, स्किनर, पियाजे, इन शिक्षाविद के सम्मान है। हम छत्तीसगढ़ वासी शिक्षक और मैं खुद बड़े भाग्यशाली है इस कार्यशाला में ज्ञान ग्रहण करते रहे। मैंने बहुत सारी पारिवारिक और जिम्मेदारियां और समस्याओं को 7 दिन में, इस समयावधि में बिल्कुल अनभिज्ञ रहा। दिन भर आनंद और जिज्ञासा बनती रहती थी, कब 6 बजेंगे और ज्ञान रचनावाद की आनंद यात्रा कब प्रारंभ हो जाएगी। हमें बड़ी उचित की ज्ञान यात्रा से हम समृद्ध हुए हैं। जीवन भर जो अवधारणाएं धूमिल थी, इस कार्यशाला से स्वच्छ हो गई है। प्राथमिक प्राइमरी अध्यापक से मैं राज्य शिक्षा निदेशक तक का मेरा अनुभव इस कार्यशाला से अब समृद्ध हुआ है सही तरह से। इस 10-12 दिन में
मैं छत्तीसगढ़ के मेरे अध्यापक भाई बहनों की विद्वत्ता, जिज्ञासा और प्रज्ञा से बड़ा ही प्रभावित हो गया हूँ। बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति आपके मन में जो विद्यार्थी कल्याण की भावना बसी हुई है, उस भावना को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी वजह से छत्तीसगढ़ शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय होने में अब कोई अवरोध नहीं रहेगा। जीतमणि जी, श्रद्धा जी, योगेश्वरी जी, अब बार बार प्रश्न के स्वरूप में बार बार आता था, इसके लिए तो मैं आपकी वजह से इन सबको मैं याद करता हूँ। अन्य अध्यापक भी सक्रिय रहे, उनका उत्साह सराहनीय है। आदरणीय मिश्रा जी तो छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा की धरोहर है। शायद उनकी राज्य अध्यापक और विद्यार्थियों के प्रति जो कल्याण की भावना है वो वंदनीय है। मैं बहुत वंदन करता हूँ उनको, मिश्रा साहब को। आदरणीय नंद कुमार सर की किन शब्दों में कृतज्ञता प्रकट करूं, उन्होंने इस सुंदर लोकोपयोगी अवसर हमारे लिए सृजित किया। बस इनके प्रति विनम्र भाव से मैं करबद्ध प्रणाम करता हूं। और अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ काव्य पंक्तियां हैं, उससे मैं मेरे इस विचार को सादर सम्मान करूंगा। बाधा है आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे है अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हर्ष रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, हमें कदम मिलाकर चलना होगा। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को हम कदम मिलाकर अब चलेंगे। हम उजियार के पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पद, एक ध्येय से हम इस 8-10 दिन कार्यशाला में सम्मिलित हुए। सम्मुख फैला अगर ध्येय पद, प्रगति चिरंतन कैसा रताब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमरत, सफल असफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस भरकर ढलना होगा, पावस भरकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। जी बहुत बढ़िया सर। हाँ, तो अब हमारे अन्य शिक्षक साथियों का कोई सवाल भी नहीं है और आज का अब हम ये प्रश्न उत्तर का सवाल यहीं समाप्त करते हैं। आगे अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए हमारे आदरणीय शिक्षक धीरेन्द्र रत्नाकर जी से अनुरोध करूंगी कि आज हमारे प्रतिभा मैम, ललिता मैम, नांदेड़ सर जी एवं नामदेव माली सर जी का आभार व्यक्त करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। धीरेन्द्र रत्नाकर जी। रत्नाकर जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी हेलो जी सर। आवाज आ रही है क्या मैम? हेलो जी आ रही है। हेलो। यस यस सर, यस, योर साउंड इज वेरी क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थैंक यू। हम लोग का जो 11 खंड में उपस्थित सभी महानुभाव प्रबुद्धजनों को सादर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। किया और ज्ञान को ये सर वाकई में हम विश्वास है कि हम इस जो भी हम यहाँ से हासिल किए इसको सारे शिक्षक जो है विद्यालय में कार्य करेंगे और निश्चित रूप से हम सब बहुत ही इसके लिए मैं सब हमें कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रतिभा में ललिता में एवं सर जी का विशेष रूप से चाहता हूँ और हमारे समस्त यूट्यूब जुड़े की उज्जवल कामना करते हुए सभी का मैं हृदय से जो है धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि क्या अच्छा क्या बुरा नहीं मिलता, वक्त
लगता है धीरेन्द्र सर जी का आवाज थोड़ा सा कट रहा है। मुस्कान मैम, मुस्कान गुप्ता मैम, आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे। मुस्कान गुप्ता मैम, उनका नेटवर्क की समस्या के कारण वो नहीं बोल पा रहे हैं। मुस्कान गुप्ता मैम सुन पा रही हैं क्या मुझे? जी मैम, मैं सुन पा रही हूँ मैम आपको। हाँ जी, तो आज की आभार व्यक्त करके आज के समापन की घोषणा कीजिए मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आदरणीय सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। विशेष रूप से नांदेड़ सर, प्रतिभा मैम, ललिता मैम और माली सर का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर ज्ञान रचनावाद के विशेष प्रशिक्षण में हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान किया, ताकि हम छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षक आगे चलकर हमारे जो शिक्षक प्रणाली उसमें थोड़ा सा बदलाव ला सके और अपने बच्चों को और अधिक अच्छे तरीके से सिखा सकें। मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। इसी प्रकार से आप सभी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे साथ बने रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। और छत्तीसगढ़ के समग्र रूप से हम सभी शिक्षकों की ओर से आपका हृदय से चरण स्पर्श से वंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ चूंकि काफी समय हो चुका है मैम, तो समय को ध्यान में रखते हुए हम ये आज हमें ऐसा लगता है कि अब हमें इस प्रशिक्षण को यहाँ समाप्त करने की घोषणा करनी होगी। तो आप सभी का मैं अपने हृदय से बहुत वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की घोषणा करते हैं। योगेश्वरी मैम, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया।